पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था प्रश्नावली 3D, जिसमें 3D में हम इन्वर्स निकालना सीख रहे थे। 2x2 के इन्वर्स निकालना हमने सीख लिया था। आज हम लोग 3x3 का इन्वर्स निकालना सीखेंगे प्रारंभिक विधि से। चलिए देखिए, पहले हम लोग एक रिवीजन मार लेते हैं कि 2x2 का कैसे इन्वर्स निकालना हम लोगों ने सीखा था। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 तक कर लिए थे, या अब 14 नंबर क्वेश्चन हम कर लेंगे जो कि 2x2 से संबंधित है। इसके बाद हम लोग 3x3 का निकालना सीखेंगे इन्वर्स प्रारंभिक विधि से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3D का 14 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, ये दिया है 1 2 1 4 2 बराबर, यही इसी का इन्वर्स ज्ञात करना है। का इन्वर्स बताइए, का पर इन्वर्स बताओ, बताओ। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। बस अब नीचे ही लिखेंगे ना। का इन्वर्स बताइए। देखिए, इस ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम आपको बता दिए थे कि 2x2 का जब भी इन्वर्स निकालना है, कुछ नहीं करना है। पहले आप लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि A बराबर होता है I इंटू A। अब A की जगह पे रख दीजिए, इसको मान लीजिए A, जो दिया गया आव्यूह है हम अपने मन से मान लेंगे A बराबर। तो यानी यहां लिख लेंगे 2 1 4 2। ये बच्चों 2x2 का है। ये 2 माने इसमें 2 स्तंभ है, 1 2 2 पंक्ति है, 1 2 2 स्तंभ है। और I बराबर 2x2 का I अगर मानना है तो होगा क्या, 1 0 0 1 और इंटू में 1। देखिए, कुछ नहीं करना है। जो ये बना है ना इस तरीके का 1 0 0 1, इसको ऐसा बना देना है। कोई भी तरीका अपनाइए। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं रो नंबर 1, ये R1 है, पहली पंक्ति, और ये रो नंबर 2 यानी R2। देखिए, ये है R1, ये है R2। R1 और R2 का प्रयोग करके हम इसको इस तरीके से बना देंगे, और जो काम यहाँ करेंगे वही काम वहां करेंगे। यहाँ 4 है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ क्या है, इसको 0 बनाना है। अब आप 0 दो तरीके से बना सकते हैं, या तो कॉलम में चेंज कर दीजिए, इसको कहते हैं C1, इसको कहते हैं C2। अगर आपको इस वाले वीडियो में कम समझ में आ रहा है, पिछला वीडियो देखिए, वहां बहुत बेसिक से बताए हैं ना। चलिए देखिए, हम लोग C1 C2 से नहीं करेंगे, हम लोग R1 और R2 से करेंगे। देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अगर यहाँ भी 4 हो जाए तो 4 में से 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 0। 4 में से 4 घटाएंगे 0। तो करिए क्या, R2 में सबसे पहले नीचे यहाँ 0 बनाया जाता है यहाँ। तो R2 में क्या करिए, R2 माइनस 2R1 करिए, R2 माइनस 2R1। जब करेंगे बच्चों तो R2 की जगह है कितना, R1 तो 2 और 1 है ना, R2 में है 4। तो यहाँ जब 2 का गुणा करेंगे तो R2 माने 2 और 2 दूना 4, 4 में 4 जाएगा 0। अब क्या हो गया, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 और 2 1 क्या 2, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये वाला अगर तरीका लगाएंगे तो यहाँ 0 और 1 है, और यहाँ आ गया 0 0, गड़बड़ हो गया। आप करिए क्या, माने पहले यहाँ 0 बनाना है, तो यहाँ 2 का गुणा करिए। तो अब देखिए, ये इसका इन्वर्स निकाला नहीं जा सकता। अब कैसे नहीं निकाला जा सकता, यही हम लोग समझेंगे। क्यों नहीं निकाल सकते, तो देखिए, इसका इन्वर्स ही नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, यही हम समझाना चाह रहे थे। इसका इन्वर्स क्यों नहीं निकलेगा, आप समझ लीजिए। कल जब बेसिक पढ़ेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि दिए गए सारणिक का इन्वर्स तभी निकलता है, दिए गए आव्यूह का इन्वर्स तभी निकल पाएगा जब उसके सारणिक का मान 0 न हो। और सारणिक का मान यहाँ देखिए A का सारणिक निकालेंगे तो 2 दूना
4 और 4 एक क्या 4, 4 में से 4 गया क्या, अब सारणिक का मान क्या आ गया 0। इसका मतलब इसका इनवर्स निकलना संभव नहीं है। इनवर्स तभी निकलता है जब सारणिक का मान 0 न हो। तो इसका मतलब इसके सारणिक का मान 0 हो गया, तो इसका इनवर्स निकालना संभव नहीं है। अगर इनवर्स नहीं निकल पाएगा बच्चों तो आसान हो गया, लेकिन परीक्षा में प्रश्न ऐसा देगा ही नहीं कि जिसका सारणिक का मान 0 हो जाए। तो पहले अगर आपको कोई प्रश्न दे तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो इसका इस सारणिक का मान क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 आ गया तो इनवर्स नहीं निकलेगा। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं जिसका इनवर्स निकलेगा ना, इसका इनवर्स ही नहीं निकलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन का इनवर्स निकलना संभव नहीं है। उत्तर में लिखिएगा इस प्रश्न का इनवर्स निकलना संभव नहीं है। अब देखिए 14 के बाद हम लोग 13 नंबर देख लेते हैं। एक पहले 2x2 का आप सीख लीजिए, फिर जैसे यहाँ 13 नंबर में है बच्चों 2 -3 -1 2। पहले इसका हम लोग निकाल लेंगे। मान लीजिए a बराबर, पहले हम लोग क्या करेंगे इसका सारणिक निकालेंगे। तो सारणिक निकालिए, तो 2 दूना 4 और 3 एक क्या 3 -3, 4 में से 3 जाएगा क्या आएगा 1। अब यानी 0 के बराबर है, 0 के बराबर है क्या नहीं है। इसका मतलब इसका इनवर्स संभव है, इसका इनवर्स संभव है, वर्स संभव। अगर इसका इनवर्स संभव है तो अब निकालिए। अगर आप और बेसिक से जानना चाहते हैं तो इसके पिछले वीडियो को आप देखिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों, a बराबर i इंटू ए। a का मान दिया है 2 -3 -1 और 2, और i का मान क्या है, i का मान होता है 1 0 0 1। ये 2x2 के लिए। अब इसको हम लोग यहाँ हल कर लेंगे। यहाँ तक आ रहा है और नीचे यहाँ ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 3 -1 2। सबसे पहले आपको 0 बनाना है यहाँ। यहाँ 0 कब होगा, जब हम इसमें 2 का गुणा कर लें और इसको जोड़ दें। तो 2 एक क्या 2 -2 + 2 0। तो सबसे पहले हम यहाँ R2 में क्या करेंगे, R2 R2 में कितने गुणा 2 का, और किसको जोड़ देंगे R1 को। ये वाला स्टेप कहलाता है R1 और ये कहलाता है क्या R2। करिए, R1 में आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उतार दीजिए। R1 है कितना 2 -3। यहाँ R2 में 2 एक क्या, यहाँ देखिए 1 है तो 2 एक क्या 2 और +2, 2 में से 2 जाए क्या जी। अब यहाँ 2 है, 2 दूना 4, 2 का गुणा R2 में करेंगे तो 2 गुणा R2 की जगह है कितना 2, तो 2 दूना 4 और 4 में -3 कर देंगे 1। अब यही काम करना है इस तरफ, तो 1 और 0 उतार दीजिए। अब यहाँ करना है, इसमें 0 में 2 का गुणा करेंगे, ये R2 है, और 0 में 2 गुणा करेंगे 0 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ 1 है, 1 में 2 गुणा करेंगे, 2 एक क्या 2 और +0 तो 2 ही आ जाएगा, और बगल में कितना a। अब देखिए यहाँ 0 हो गया ना, अब 0 कहाँ बनाना है, यहाँ देखिए। अब यहाँ 0 हो गया तो यहाँ 0 बनाइए। यहाँ 0 कैसे बनेगा, यहाँ 3 है -3, इसमें गुणा कर दीजिए कितने का 3 का, और किसको जोड़ दीजिए इसको। तो R1 में R1 + 3R2 करिए। R1 में कर रहे हैं ना, तो R1 माने कितना 2 और फिर 3 × R2, 3 × R2, R2 में 3 है, देखिए R2 है, R2 में 3 × 0 करेंगे तो 0, तो यहाँ आ जाएगा कितना 2 और 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही।
यहाँ -3, तो यहाँ रखेंगे -3 और प्लस 3 इंटू R2, R2 माने क्या 1, 3 1 क्या -3 और +3 कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ 0 और 1, R2 में कुछ नहीं करें उतार दीजिए। फिर यही काम इस तरफ R1 में करना है। R1 में R1 माने 1 प्लस 3 इंटू R1, 3 1 क्या 3 और 1 क्या 0 में 0 रहेगा प्लस 3 गुणे 2, 3 गुना 6, समझ रहे हो ना। अब यहाँ R1 R2 में कुछ कर रहे हैं नहीं, देखिए R2 लिखा है क्या यहाँ नहीं, इसका मतलब इसको ऐसे उतार देंगे 1, 2 और यहाँ हो जाएगा क्या 1। अब बताइए भैया, इसको लाना था 1 0 0 1, यहाँ कितना आना चाहिए 1 0 1, देखिए यहाँ क्या आना चाहिए 1 है कितना 2। अब यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 1, केवल एक चीज डिस्टर्ब कर रहा है कौन 2। R1 में भाग दे दीजिए कितने का 2 का, R1 भागे 2। अब 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1। और यहाँ 0 में 2 का भाग देंगे 0, अब इसमें कुछ किए ही नहीं है, इसे उतार दीजिए। और बराबर इसमें कितने का भाग दे रहे हैं 2 का, तो 4 में 2 का भाग देंगे 2, 4 में 6 का 3 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे ए, ऐसे उतर जाएगा ये। और बगल में कितना ए, तो ए बराबर, अब ए को इधर लाएंगे तो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा वही 2 3 1 2, यही है क्या ठीक है। उतार लीजिए। 2 क्रॉस 2 हम कल देख लिए थे, एक प्रश्न आपको बता दिए जिससे आप पिछले वीडियो से क्या हो जाए कनेक्ट हो जाए। उतारिए। फिर हम लोग आज 3 क्रॉस 3 का देखेंगे इनवर्स निकालना प्रारंभिक विधि से। उतार लीजिए। इतना नीचे इसको ऊपर करिए, ये नीचे वाला सिस्टम सही नहीं, ऊपर करो, नीचे लिखने में प्रॉब्लम हो गई हल्का। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 क्रॉस 3 का परिवर्तन इनवर्स ज्ञात करना। 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों, यदि ए और बी एक ही क्रम के व्युत्क्रम वर्ग आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रमेय है। आपको पहले इसके पिछले वीडियो में हमने प्रमेय कर दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 पहले ही प्रूफ कर दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 15 नंबर पिछला वीडियो में प्रूफ है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आया है और याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए बराबर दिया है 1 3 3, यहाँ दिया है 1 4 3, और यहाँ तीसरे नंबर पे दिया है 1 3 4। इसका निकालना है ए इनवर्स। आपको बताना क्या है, बताना है ए इनवर्स बराबर 1। ये देखिए 1 2 3 1 2 3, ये 3 क्रॉस 3 का है, तो फिर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं ए बराबर आई इंटू ए की जगह दिया है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब बगल में क्या है बच्चों आई लिखेंगे 3 क्रॉस 3 का। और अगर 3 क्रॉस 3 आप शुरुआत से देख रहे हैं, आई अगर I3 हो 3 क्रॉस 3 का, तो ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए पहली बार 1 पहले नंबर पे, दूसरी बार 2 नंबर पे, तीसरी बार 3 नंबर पे, यहाँ लिख दीजिए। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू क्या ए। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो दिया है ना पूरा कैसे दिखना चाहिए, इस तरीके से। सबसे पहले हम लोग 0 बनाएंगे यहाँ और यहाँ ना, और ये वाला स्टेप है R1, ये वाला है R2 और ये वाला है R3।
अब देखिए यहाँ जीरो कब आएगा और यहाँ जीरो दोनों जगह। अगर हम क्या करें बच्चों, R3 में माने इसमें इसको घटा दें, एक में से एक जाएगा जीरो, 3 में से 3 जाएगा, अब 4 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा। बस क्या करिए, R3 में R3 माइनस R1 यहाँ दिखेगा नहीं, R3 में R3 माइनस R1 कर दीजिए। देखिए जब R3 में R3 माइनस R1 करेंगे तो R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट उतार दीजिए, 1 3 3 1 4 3 R1 R3 हो गया। अब यहाँ जिसमें हम कर रहे हैं उसको लिखिए। देखिए अब क्या करेंगे, एक में से एक जाएगा जीरो, 3 में से 3 घटाएंगे जीरो, और 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। और यही काम इस तरफ करना है, R1 और R2 को उतार दीजिए तो 1 0 0 उतार लीजिए, 0 1 0 उतार दीजिए। अब क्या करना है, R3 माइनस R1, 0 में से -1 घटाएंगे तो -1, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, और बगल में लग जाएगा कितना 1। अब हमको क्या करना है, देखिए ये नीचे वाला काम हो गया, 0 0 1। अब यहाँ लाना है, यहाँ 0 लाना है और यहाँ 0 लाना है, और यहाँ क्या करिए फिर वही काम। अब R2 में से R2 माइनस R1 कर दीजिए। देखिए 1 में से घटाएंगे 0, 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 3 में से 3 घटाएंगे, इस रूप में बन जाए। बस हो गया काम, कर दीजिए। पहले R1 में कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं, उतार दो, 1 3 3, यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 3 में से 3 घटाएंगे 0, यहाँ 0 1 0 0 1। अब यही काम उस तरफ कर दीजिए। किस में कर रहे हैं, R2 में, R1 उतार दीजिए, 1 0 0। R2 में क्या कर रहे हैं भैया, R2 माइनस R1, तो 0 -1 -1, 1 में से 0 घटाएंगे 1, और 0 में 0 घटाएंगे 0। R3 उतार लीजिए, -1 0 1, और इनटू में a। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ और यहाँ 0 लाना है ना। तब अब क्या करिए, इसमें R2 में R1 में क्या करिए, R1 माइनस 2R2 ना, कितना 3R2 करिए। देखिए R1 है, R1 में R1 माने 1 माइनस 3 इंटू R2 माने 3 शून्य शून्य, और 1 में से शून्य घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। फिर यहाँ 3 यहाँ रखेंगे 3, और फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ 1 है ना, तो 3 1 क्या 3, और 3 में से 3 घटाएंगे 0, और यहाँ 3 और 3 शून्य, यहाँ 0 है तो 3 शून्य शून्य, यानी 3 ही आएगा। अरे भैया यहाँ कितना है, 3 है, 3 लिख दिए, माइनस 3 और R2 माने क्या, तो 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, और 3 से 0 घटाएंगे 3 आ जाएगा। बस R2 अब यहाँ उतार दीजिए जैसे है, 0 1 0 0 0 1, और बराबर में यही काम उस तरफ करना है। चलिए करिए। R1 माने 1 माइनस, अब देखिए R1 माने 1 माइनस 3 इंटू R2 -1, -1 3, माइनस माइनस क्या प्लस, तो 3 1 क्या 3, 3 और 1 कितना 4 हो गया। अब फिर अभी R1 माने क्या है 0 माइनस 3 इंटू R2 माने कितना 1, 3 1 क्या -3 ना, और फिर 0 0 0 रहेगा, माइनस R1 माने 0 और R2 3 इंटू R2 माने क्या 0, तो यानी 3 शून्य शून्य, हाँ शून्य ही हो जाएगा। बस अब इसको उतार लीजिए, R2 में कुछ नहीं कर रहे हैं, -1 1 0 -1 0 1 इंटू a। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ 0 लाना है। देखिए दो काम हो गया, 1 0 0 1 0 0 1 0,
0 0 1 0 0 1 1 0 1 0, यहाँ 0 हो जाए बस। यहाँ 0 कब होगा? जब इसमें गुणा करने कितने का? 3 का। तो R1 में R1 माइनस 3R3, R3 में 3 का गुणा करके R1 में घटा दी, कर दो। नीचे दिख रहा है, देखो मोबाइल में, अब नहीं दिख रहा। ऊपर यहाँ कहीं नहीं, इधर इधर भी नहीं। चलिए देख लीजिए, यहाँ तक आप देख लीजिएगा, उतार लीजिए। चलिए अब उसको हम लोग बच्चों यहाँ देखते हैं, इस जगह पे। यहाँ R1 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 माइनस 3R1 3R3, R1 माने 1, देखिए R1 माने 1 माइनस 3R3 माने 0, 3 शून्य शून्य यानी 1 ही आ जाएगा, यानी हो गया 1। R1 माने फिर से देखिए R1 माने अब यहाँ 0 माइनस 3 गुणे 0 यानी 0, यानी यहाँ भी कितना 0। फिर R1 की जगह R1 यानी 3 माइनस 3 इंटू R3 माने क्या 1, R3 की जगह है क्या 1, तो 3 क्या 3, 3 में से 3 जाएगा 0, यानी यहाँ आ गया कितना 0। अब उतार दीजिए जो जैसे है, 0 1 0 0 0 1, ये बन गया बच्चों। और बराबर अब इस तरफ भी वही काम करना है। इस तरफ देख लीजिए 4, यानी R1 माने 4 माइनस 3 इंटू R3 मतलब -1, 3 क्या 3 और 4 7 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 7, क्योंकि -3 -1 प्लस हो जाएगा, 4 3 7, ये हो गया इसमें। अब फिर -3 और इंटू -3 -3 इंटू R3 माने 0, 3 शून्य शून्य -3, यहाँ -3। फिर अगला स्टेप 0 0 माइनस 3 इंटू R3 की जगह 1, तो आ जाएगा -3, यानी -3। अब उतार दीजिए जो है, -1 1 0 -1 0 1, ये आ गया बराबर में A। यही आ जाएगा A इनवर्स बराबर 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0। ये है बच्चों A इनवर्स, यही है आपका क्या आंसर। उतार दीजिए। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 15 की 16 के बाद 17, तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ए बराबर दिया है 1 1 1 1 2 1 और 1 1 2। ये वाला तो बिल्कुल सिंपल हो गया। चलिए सिंपल ही करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब फिर वही तरीका हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों A बराबर I इंटू ए। ए की जगह है 1 1 1 1 2 1 1 1 2, ये है। और I की जगह 3 क्रॉस 3 का मानेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। फिर से
हमको यहाँ 0 बनाना है, यहाँ पहले यही बनाना है। 0 कैसे हो जाएगा, ये R3 है, ये वाला R3 है, ये R2 है, ये R1 R2 R3। देखिए अगर हम R3 ले लें और R3 में R1 घटा दें तो एक में से एक 0, एक में से एक 0, दो में से एक 1 बन जाएगा। तो क्या करिए, R3 में R3 माइनस R1 कर दीजिए। करिए, देखिए देखो दिख रहा है यहाँ तक। 1 में से बन जाएगा 1 1 1 उतार दिए, 1 2 1 उतार दिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, 2 में से 1 1। अब यहाँ भी वही, पहले स्टेप में कुछ नहीं करना, 1 0 0 0 1 0। R3 में करना है R3 माइनस R1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 0 1, 1 में 0 घटाएंगे 1। अब यहाँ से इधर देखिए, अब क्या करेंगे, इसको उतार लीजिए। तब यहाँ 1 1 1 1 2 1 0 0 1 ये दिया है, और बगल में जो आया है उसको उतार लीजिए, तब समझ में आएगा। 1 0 0 0 1 0 माइनस 1 0 1 और इंटू ए। चलिए अब बच्चों क्या करना है, यहाँ और यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ 0 लाना है। कैसे आएगा, एक में यहाँ देखिए R2 है, ये R1 है, ये R1 ये R2, R2 में से R1 घटा देंगे तो 1 से 1 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0, आसानी से आ जाएगा। तो R2 में R2 माइनस R1 कर दीजिए। करिए, 1 1 1 उतर गया, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ 0 0 1 और ऊपर बराबर, यहाँ R1 में कुछ नहीं तो 1 0 0। अब R2 में कर रहे हैं आप, R2 माइनस R1 तो माइनस 1, 1 में 0 1 0 में 0 0। अब इसको उतार लीजिए, -1 0 1 और इंटू में a। अब देखिए बच्चों, यहाँ दोनों जगह 0 आना चाहिए, तो एक बार R2 में R1 घटा दीजिए, एक बार R3 में। तो R1 में एक बार किसको घटा देंगे, R1 माइनस R2 कर दीजिए। R1 में से R2 घटाइए, R1 में से R2, 1 में 0 1, 1 में से 1 0, 1 में 0 1, यहाँ वैसे ही उतार दीजिए। यहाँ 0 0 1 और इस तरफ वही करिए। R1 माइनस R1 माने कितना, 1 माइनस 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 प्लस, तो 1 1 2, 1 माइनस 1 माइनस 1, 0 में 0 जाएगा 0, यहाँ वैसे ही उतार दीजिए, यहाँ वैसे ही उतार दीजिए और इंटू में a। अब देखिए बच्चों, ये रूप बनना चाहिए, ये वाला शुरुआत वाला। 0 बन गया, 0 दिख गया, 1 बन गया, 1 दिख गया, 0 0 दिख गया, नीचे वाला काम हो गया, यहाँ केवल 0 हो जाए बस। अब यहाँ 0 करने के लिए R1 में R1 माइनस R3 कर दीजिए, अब आ जाएगा, ये आगे आएगा। 1 में R1 माइनस R3, 1 में 0 1, 0 में 0 0, 1 में 1 घटाएंगे 0 और यहाँ जैसे उतार दीजिए, 0 1 0 0 0 1 और यहाँ आ जाएगा वही R1 माइनस R3। तो R1 माने 2 और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 कितना 3, R1 माइनस R3, माइनस 1 और में से 0 घटाएंगे -1, 0 माइनस 1 और उतार दीजिए, -1 1 0 -1 0 1 और इंटू में क्या, तो A इनवर्स बराबर हो जाएगा, A इनवर्स बराबर यही 3 -1 -1 -1 1 0 -1 0 1। ये है बच्चों A इनवर्स। ये क्वेश्चन नंबर था 17 हमने देख लिया, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।